हर गरीब माँ बहन को गैस कनेक्शन दे करके केवल एक गैस कनेक्शन ही नहीं दिया, उनके बच्चों को विद्यालय भेजने का भी काम किया। आज 5 मिनट में वो गैस का चूल्हा जला करके अपने बच्चों को पीएम श्री विद्यालय में भेजने का काम करती है, जहाँ किसी भी प्राइवेट विद्यालय से बेहतर सुविधा है। वो गरीब माँ बहन अपने बच्चों को टिफिन बना करके अटल आवासीय विद्यालय में भेजने का काम करती है, जहाँ गरीब मजदूर बच्चों के पढ़ाई की इंटर तक की पूरी व्यवस्था की गई है। वो गरीब माँ बहन 5 मिनट के अंदर गैस कनेक्शन जला करके देश के विदेशी विद्यालयों में भेज करके अपने भविष्य की पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रहे हैं। अब राजनीति जैसा कि पहले होता था कि गरीबी हटाओ का नारा लेकर के इस देश के अंदर कई बार सरकारें बदली, लेकिन गरीबी नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक दुकानदारियां बढ़ती रही और गरीबी हटाओ के नाम पर कई बार इस देश के अंदर सत्ता का सुख भी प्राप्त किया। और इस हकीकत को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरातल पर कैसे गरीबी हटेगी, कैसे गरीबों के जीवन में सम्मान आएगा, कैसे गरीबों को एक बेहतर अवसर उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आप लोगों ने देखा होगा गरीबों के बच्चे या गरीब लोग अक्सर मेडिकल कॉलेजों में, सरकारी अस्पतालों में उपचार करते हुए दिखाई पड़ते थे। एक अनाथ 100 बीमार की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन आज प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया और एक भगाने का काम किया, सिद्ध करने का काम किया कि अब केवल वादों से राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि समाज के जीवन में परिवर्तन करने का काम होगा। गरीबों के जीवन के सम्मान और उत्थान और विकास और समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ इस देश की विरासत को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश के अंदर हजारों साल तक संघर्ष चला और वो संघर्ष किस लिए था? स्व के शासन के लिए, स्व की भाषा के लिए और स्व की संस्कृति के लिए। 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के अंदर वही कुछ होता रहा जो 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ करता था। उस समय यह था कि हमारी मंदिरें तोड़ी जाती थी, हमारे धर्म स्थल तबाह किए जाते थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद परिवर्तन ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के हमारे अस्तित्व को ही अस्वीकार करने का काम किया और कहा कौन? राम कहाँ के इंजीनियर थे जिन्होंने राम सेतु बनाने का काम किया? यानी वही काम इस देश के अंदर हो रहा था। संवैधानिक रूप से इस देश को तबाह करने के लिए सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल भी लाने का काम किया था, ताकि इस देश के बहुसंख्यक समाज के हितों को समाप्त कर दिया जाए। देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का इस देश की चुनी हुई सरकार कर रही थी और यही काम तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी होता था। बलपूर्वक हमारे स्व की भाषा, स्व की संस्कृति को तबाह करने का काम होता था। और 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब मैं इस बात को कहता हूँ, प्रारंभ में मैंने कहा कि केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, ये सत्ता के चरित्र का भी परिवर्तन हुआ। और सत्ता के चरित्र के परिवर्तन का परिणाम रहा कि हमारी विरासत भी आज पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। तो चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, विंध्याचल हो, बाबा महाकाल का कॉरिडोर हो, देश में प्रसाद योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के 800 ऐसे प्राचीन मंदिरों पर जो हमारी विरासत थी, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, उसको विकसित करने का काम। देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ साथ देश की